करिश्मा और राज बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते। रोजाना की तरह आज भी वो जंगल से वापस आ रहे होते हैं तो इनकी नज़र रास्ते में पड़ी हुई एक किताब पर पड़ती है। करिश्मा बहुत ही लालची होता है, जबकि राज बहुत ही सीधा सादा और मेहनत से कमाकर जिंदगी गुजारने वाला होता है। राज देखो, वो सामने एक किताब पड़ी है। मुझे ये कोई जादुई किताब लगती है। देखो, इससे कोई रोशनी निकल रही है। जरूर ये कोई जादू किताब ही है। चलो इस किताब को पकड़कर घर ले जाते हैं। इसमें कोई खजाने का राज होगा। हम इस खजाने को हासिल करके अमीर हो जाएंगे। हाँ करिश्मा, ये किताब तो वाकई ही चमक रही है। जरूर जादुई किताब है। हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। इसे यहीं छोड़ देते हैं। चलो घर चलें। करिश्मा बहुत ही लालची होता है। इसके जहन में बहुत उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे होते हैं। वो इस सोच में होता है कि जरूर इस किताब में कोई खजाने का नक्शा होगा और हम इस खजाने तक पहुंचकर इसे हासिल करेंगे और अमीर हो जाएंगे। करिश्मा के बार बार फिर कहने पर राज इस बात पर राजी हो जाता है कि हम किताब को घर ले चलते हैं। वो दोनों इस चमकती हुई किताब को अपने घर ले जाते हैं। घर जाकर वो दोनों इस किताब की छानबीन करते हैं। इनको एक सफ़े पर एक नक्शा नजर आता है। नक्शे को देखकर वो खुश हो जाते हैं कि ये किसी खजाने का नक्शा है। राज देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि इस किताब में खजाने का नक्शा है। अब हम इस खजाने तक पहुंचेंगे। चलो चलते हैं। नहीं नहीं करिश्मा, ये कोई खतरनाक जगह हो सकती है। क्या पता वहाँ हमारी जान चली जाए। नहीं राज, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। ये देखो तो सही, हमें किसी खजाने का नक्शा मिला है। हम लोग वहां पहुंचकर खजाना उठाएंगे और यहाँ ले आएंगे। हम कब तक मेहनत मजदूरी करते रहेंगे। आज हमारे पास ये मौका है। अगर तुमने नहीं जाना तो ना जाओ, मैं अकेला ही इस खजाने को ले आऊंगा। काफी सोच विचार के बाद दोनों खजाना लेने के लिए निकल पड़ते हैं। करिश्मा, हम सही रास्ते पर तो जा रहे हैं ना? हाँ राज, हम बिल्कुल सही रास्ते पर ही जा रहे हैं। जैसा इस किताब में लिखा है, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, हम सीधा उसी जगह ही पहुंचेंगे। दोनों सुनसान और अंधेरे जंगल में खजाने की तलाश में चलते जाते हैं। चलते चलते वो एक गार के पास पहुंच जाते हैं। राज देखो, ये गार तो बिल्कुल वैसी ही है जैसा इस किताब में नक्शे पर है। मुझे लगता है हम सही जगह पर आ गए हैं। चलो इस गार के अंदर चलते हैं। करिश्मा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम लोग किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। मैं फिर कहता हूँ, हमें इस खजाने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। चलो घर चलते हैं। करिश्मा के बार बार कहने पर दोनों दोस्त गार के अंदर चले जाते हैं। गार बहुत सुनसान और इसके अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही होती हैं। लेकिन दोनों दोस्त खजाने की तलाश में आगे चलते जाते हैं। चलते चलते इनके सामने एक मूर्ति आती है। जैसे ही वो इस मूर्ति को हटाते हैं तो इसके पीछे बहुत सारा खजाना होता है। वो दोनों खजाना देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। देखो, हमें बहुत ज्यादा खजाना मिला है। अब तो हम अमीर हो गए हैं। अब हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। हम सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। अरे देखो देखो, हमारी तो मुझे लग गई है। देखो, खजाना बहुत ज्यादा है। हम इतना ज्यादा खजाना नहीं ले जा सकते। तुम कोई गाड़ी का बंदोबस्त करो ताकि हम इस पर लाद कर सारा खजाना ले जाएं। ठीक है, तुम खजाने के पास ही रोको, मैं जाकर गाड़ी लेकर आता हूँ। इतना ज्यादा खजाना मैं तुम्हारे साथ क्यों बांटूं? मैं तो सारा खजाना खुद ही रखूंगा।
तुम जाओ तो मैं सारा खजाना यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। कृष्णा बहुत ही लालची होता है, वो सारा खजाना अकेला ही रखना चाहता है। वो अपने दोस्त को धोखा देकर सारा खजाना इकट्ठा करके गार से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो गार से बाहर निकलने की कोशिश करता है, गार का दरवाजा बंद हो जाता है। वो इस गार में फंस जाता है। अरे भगवान, ये क्या हुआ? ये गार का दरवाजा बंद क्यों हो गया? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? मैंने अपने दोस्त के साथ धोखा किया, इसलिए मेरे गुनाह की सजा मुझे मिल रही है लगता है। मैं यहीं ही मर जाऊंगा। काश एक बार ये दरवाजा खुल जाए तो मैं अपने दोस्त से मुआफी मांग लूंगा। मुझे ये खजाना नहीं चाहिए, मैं घर जाना चाहता हूँ। कृष्णा को अपने दोस्त के साथ धोखा करने की सजा मिल जाती है। वो इस गार में फंस जाता है। अब वो रोता है लेकिन दरवाजा नहीं खोलता। वो बार बार पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर अपनी जगह से नहीं हटता। इस तरह 2 दिन हो जाते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। दूसरी तरफ राज गाड़ी लेकर गार के पास पहुंचता है, लेकिन गार इस जगह से गायब हो चुकी होती है। ये किया, वो गार कहाँ चली गई? लेकिन अचानक गायब कैसे हो गई? अब मैं अपने दोस्त को कैसे तलाश करूंगा? मेरा एक ही तो दोस्त था जो हर सुख दुख में मेरा साथ देता था। ऐ भगवान, मुझे मेरे दोस्त से मिलवा दें। जब राज अपने दोस्त से दूर होने के गम में रो रहा होता है तो एक परी वहां आ जाती है। वो इससे इसके रोने की वजह पूछती है। अरे, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? और यहाँ जंगल में तुम क्या कर रहे हो? मैं और मेरा दोस्त एक गार में खजाने की तलाश में आए थे। हमें खजाना मिल भी गया, लेकिन वो गार गायब हो चुकी है। मेरा दोस्त इस गार के अंदर था। मुझे मेरा दोस्त चाहिए। तुम अपने दोस्त के गम में क्यों रो रहे हो? वो लालची था, इसने तुम्हें धोखा दिया है। वो सारा खजाना खुद ही रखना चाहता था। इसने तुम्हारे साथ धोखा किया और तुम्हें गाड़ी लेने के लिए भेज दिया। इसे इसके धोखे की सजा मिल गई। राज इस परी इसे कहता है कि आप मेहरबानी करके मुझे मेरे दोस्त तक पहुंचा दें। वो जैसा भी था मेरा दोस्त था। आप इसको वहां से बाहर निकाल दें। परी राज को इस गार के अंदर भेज देती है। कृष्णा, कृष्णा, तुम कहाँ हो? देखो, मैं आ गया हूँ। फकर ना करो, तुम कहाँ हो मेरे दोस्त, तुम कहाँ हो? ये तो राज की आवाज है। मेरा दोस्त आ गया है। मुझे खजाना नहीं चाहिए, ये तो मेरा दोस्त ही है। दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, मुझे माफ कर दो। मुझे ये खजाना नहीं चाहिए। चलो हम लोग चलते हैं। दोनों दोस्त खजाना छोड़कर चले जाते हैं। जैसे ही वो बाहर जाते हैं, वो जादुई खजाना और जादू की किताब दोनों गायब हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों दोस्त आपस में मिलकर रहते हैं और कभी किसी को धोखा नहीं देते। छोटे से गांव में रामलाल अपनी बीवी के साथ बहुत हंसी खुशी रह रहा था। वह रोजाना लकड़ियां काटता, इनको बेचता और इन पैसों से अपना और अपनी बीवी का पेट पालता। एक दिन वो जंगल से लकड़ियां काट कर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में एक चिड़िया की आवाज उसे सुनाई देती है। वो इधर उधर देखता है। अरे, ये तो चिड़िया की आवाज है, पर चिड़िया नजर तो नहीं आ रही। बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो प्लीज, मेरी मदद करो प्लीज, मुझे बचाओ बचाओ। रामलाल इस जख्मी चिड़िया को उठाकर अपने घर ले जाता है। घर जाकर वो इसकी जख्मी चिड़िया की मरम्मत पट्टी करता है। कुछ दिन बाद वो चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक रात जब रामलाल उसकी बीवी घर में सो रहे होते हैं तो चोर घर में आता है। मालिक, चोर आ गया है। मालिक, चोर आ गया है। वो घर में इधर उधर कीमती चीजें तलाश करता है लेकिन उसको कोई भी चीज नजर नहीं आती।
क्योंकि रामलाल बहुत गरीब होता है। ये क्या, ये मैं कैसे घर में आ गया हूँ? यहाँ तो कोई भी चीज नहीं नजर आ रही। ये तो किसी गरीब का घर में आ गया हूँ। अब तो लगता है खाली हाथी घर जाना पड़ेगा। चलो ये चिड़िया ही उठा लेता हूँ, इसे बेचकर ही गुजारा कर लूंगा। चोर इस बोलने वाली चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। चलते चलते इसे सुबह हो जाती है। आज का तो दिन ही खराब था, ना कोई माल मिला और थक भी बहुत गया हूँ। चलो अब इस दरख्त के नीचे थोड़ा सा आराम ही कर लेता हूँ। अरे वाह, ये चिड़िया तो बहुत प्यारी है। इस आदमी को जगा के इस चिड़िया की कीमत दे देता हूँ। अरे भाई उठो, ये चिड़िया चाहिए मुझे। तो मैं इस चिड़िया के बदले 50 सोने के सिक्के दे दूंगा। चोर 50 सोने के सिक्कों का सुनकर खुश हो जाता है और इस चिड़िया को बादशाह को दे देता है। बादशाह इस चिड़िया को तोहफे के तौर पर मलका को दे देता है। मलका रोज इस चिड़िया को खाना खिलाती और इसका ख्याल रखती। ओ मेरी प्यारी चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ, तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, लेकिन फिर भी तुम उदास रहती हो। मुझे बताओ तुम्हें क्या चीज चाहिए? मैं इस पिंजरे में कैद हूँ, मुझे बाहर की ताज़ा हवा चाहिए। मैं भी उड़ना चाहती हूँ। मलका चिड़िया को बाहर जंगल में ले जाती है। चुड़ैल आ जाती है। वो मलका को उठाकर अपने साथ एक गार में ले जाती है। चिड़िया भी उसके पीछे पीछे उस गार की तरफ जाती है। चिड़िया को पता चल जाता है कि इस चुड़ैल ने मलका को कहाँ रखा है। हजूर, मलका को एक चुड़ैल उठा कर ले गई है और उसने मलका को एक गार में रखा हुआ है। क्या मलका को एक चुड़ैल उठा के ले गई है? ये कैसे हो सकता है? चुड़ैल कहाँ से आ गई? चिड़िया, क्या तुम्हें पता है कि चुड़ैल मलका को किस कार में लेकर गई है? बादशाह गार के अंदर जाकर उस चुड़ैल को खत्म कर देता है। घर आकर बादशाह चिड़िया का शुक्रिया अदा करता है। अगर वो इसे गार की तरफ ना लेके जाती तो वो मलका को ना बचा सकता। बादशाह चिड़िया से कहता है कि तुम मुझसे मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हजूर, मुझे सोने के 100 सिक्के देकर आजाद कर दें। बादशाह चिड़िया को सोने के 100 सिक्के देकर आजाद कर देता है। तो वो चिड़िया वापिस रामलाल के पास चली जाती है। चिड़िया वो सोने के 100 सिक्के रामलाल को दे देती है। इस तरह वो रामलाल का वो एहसान जो उसने चिड़िया के साथ किया था वो चुका देती है और वापस जंगल की तरफ उठ जाती है।